गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिर से एपी का प्रॉब्लम्स, जो कि लास्ट क्लासेस में मेरा 40 तक हो गया था। अब हमें कहाँ से शुरू करना है? अब हमें 41 से शुरू करना है। ठीक है, तो आज 41 क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। आई होप सो आप पीछे का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर आप लोग बाकी सारे वीडियोस देख लीजिए, तो सारी क्लियरिटी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म बोला जा रहा है कि ए है, और लास्ट टर्म जो बोला जा रहा है वो एल है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे शो करना है कि सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस, ठीक है, एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है कि इन दोनों का सम क्या है, a प्लस एल है। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये शो दैट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले सम निकालने के लिए पहले nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालते हैं। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग में क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म यानी tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब nth टर्म, ये हम लोग ने एक और पढ़ा था, nth टर्म फ्रॉम द एंड हम लोग ने पढ़ा था। फ्रॉम द एंड से अगर tn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? l प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इन दोनों का सम करना है, एड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एड इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे तो दोनों का सम मिलेगा, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस nth टर्म, सम पूछा है इसलिए प्लस करेंगे, nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है? दोनों का ऐड कर देंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस करेंगे l प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहां से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a प्लस एन डी माइनस डी प्लस l प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये माइनस होता है। चलिए, यहाँ पे अब मैंने करेक्शन कर लिया है। यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूला में, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी एन डी, यहाँ पे माइनस डी, फिर यहाँ पे प्लस एल, माइनस करेंगे माइनस एन डी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी। तो यहाँ पे एन डी कट गया, डी भी कट गया, मेरा क्या बच गया? a प्लस एल। यही मुझे प्रूफ करना था, यही मेरा RHS था और ये मेरा LHS वाला टर्म था। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS मेरा प्रूफ हो गया। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, मुझे क्या बोला गया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, पहले तो हमें ये जानना है कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। 10 से लेके 99 तक मेरे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इन 2 डिजिट नंबर्स में कितने ऐसे नंबर्स है जो कि क्या है, 6 से डिविजिबल है। ठीक है, 6 से डिविजिबल है, ये बात मुझे बताना है। ठीक है, अगर 6 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो 6 1 6, 6 2 12 आता है। यानी पहला नंबर अगर ए का बात करें, यानी फर्स्ट नंबर का बात करें तो 12 मेरा ऐसा पहला नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है और वो 2 डिजिट नंबर भी है। ठीक है, तो यानी ये मेरा फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि मुझे 6 से ही डिविजिबल वाला सारा नंबर चाहिए, तो यानी हमको इसमें क्या करना होगा, 6 6 6 6 ऐड करते जाना होगा। तो क्या करना है यहाँ पे, बस क्या करना है, 6 का टेबल मुझे लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ पे अप टू डॉट 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 लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का डिफरेंस ही है। जब हम 6 का टेबल लिखते हैं तो कभी हम क्या करते हैं, 6 6 क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं यहाँ पे। तो 6 6 यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए मिल गया, सी मिल गया। हमें हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ मुझे क्या पूछ रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है कि एन कितना रहेगा। तो टी एन का मान क्या होता है, टी एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म के बारे में पता करेंगे ताकि हमको ये टीएन का वैल्यू पता चल जाए। अब लास्ट टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट टर्म क्या है, 99, 2 डिजिट नंबर 99 होता है। अब 99 को पहले 6 से डिवाइड करके देखेंगे, 6 1 6, यहाँ 3 आ गया, 9 आ गया, 6 6 36, कितना बच गया, यहाँ 3 बच गया है मेरा। तो यानी 99 में हम 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, 96 जो मेरा होगा ये क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट मतलब ये मेरा क्या बताएगा, यहाँ पे ये क्या बताएगा मेरा, ये मेरा यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या लिखना है यहाँ पे, लास्ट टर्म यानी टी एन इज इक्वल्स टू 96। ठीक है, टी एन का वैल्यू मेरा मुझे 96 मिल गया। 96 इज इक्वल्स टू ए कितना है, 12 है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है मेरा, 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले 96 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। 96 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, एन माइनस 1। ठीक है, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 1 24, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 15। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा लास्ट टर्म मैंने कैसे निकाला। कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म मेरा 2 डिजिट का लास्ट टर्म देखना है कि क्या है। लास्ट टर्म 2 डिजिट का ये होता है, 99 होता है। 99 को 6 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट मेरा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 बच रहा है, यानी 3 माइनस कर देंगे तो 96 मेरा ऐसा नंबर हो जाएगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा, नेक्स्ट 43 नंबर है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सेम एज इट इज उसी के ऊपर है, यहाँ पे 3 का अंतराल है, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर 2 डिजिट नंबर लेना है तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 9, 3 4 12, यहाँ पर भी ए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, टीएन का मान अगर हम पता लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे 99 ही क्या हो जाएगा, 99 3 से डिविजिबल है, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पे टीएन मेरा 99 ही हो जाएगा 2 डिजिट नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू 99 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू मेरा 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3। 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3।
ठीक है, 99 में से 7 और 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n-1। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, 6 2 10 9 सा, ठीक है, 29 प्लस 1 करेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 30। n इज इक्वल्स टू 30 मेरा क्या है, यहाँ पे आंसर है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44। चलिए 44 नंबर में क्या है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस खाली 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर क्या दिया है यहाँ पे, डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे डिविजिबल बाय 9 बोला जा रहा है, तो 9 यहाँ पे 9 से डिविजिबल करना है। ए मेरा क्या हो जाएगा, 9 2 18, ठीक है। फर्स्ट नंबर मेरा 18 आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा tn का मान मेरा 99 होगा। 99 ऑब्वियस सा बात है कि 9 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 9 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद tn इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। tn का मान 99 इज इक्वल्स टू 18 प्लस n-1 इंटू 9, ठीक है। 99 9 कॉमन लेंगे, 9 2 से 18 n-1, ठीक है। 9 से काटेंगे 11 बार में, 11 माइनस 2 इज इक्वल्स टू n-1, माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 प्लस 1, n का वैल्यू 10। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 44, ठीक है, ये मेरा 44 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ क्या था, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गया है यहाँ पे। चलिए ऐसे, हालांकि ये क्वेश्चन सही है पूरी तरीके से। हाउ मेनी, यहाँ पे 2 डिजिट अगर नंबर पूछा जाए तो हमें यही काम करना है। मैंने देखा नहीं यहाँ पे क्या था, यहाँ में 2 के जगह पे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर दिया गया है अब की बारी, ठीक है। 3 डिजिट नंबर के बारे में यहाँ बोला गया, तो 3 डिजिट के नंबर के हिसाब से यहाँ पे टोटली यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। अगर 2 नंबर डिजिट के हिसाब से पूछा जाता तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से ऐसे ही बनता। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं अब 3 डिजिट नंबर करके, कि 3 डिजिट नंबर में मेरा ये कैसे बनेगा। 3 डिजिट नंबर में ये कैसे बनाना है, पहले मुझे ए फाइंड करना है। 3 डिजिट नंबर में सबसे पहला यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है, उसके बाद कितना आता है, एंड जाता है 999 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे tn का मान तो साफ दिखाई दे रहा है जो कि 9 से ऑलरेडी डिविजिबल है, और यहाँ में कॉमन डिफरेंस भी अगर हम बात करें तो ये 9 होगा। अब सिर्फ बात आता है सिर्फ फर्स्ट टर्म के बारे में, जो कि फर्स्ट टर्म मेरा मुझे यहाँ पे क्या लेना होगा। तो चलिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या लेना होगा, मैंने बोला क्या करना है, यहाँ पे इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यहाँ पे 1 और 10, फिर 9 1 जा 9, यहाँ पे 1, ठीक है। लास्ट में एक डिजिट बढ़ जा रहा है, यहाँ पे 99 क्या है, 99 हमें पता है कि ये मेरा 9 से डिविजिबल नंबर है, लेकिन यहाँ में दिक्कत क्या हो रहा है कि ये मुझे 3 डिजिट के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे क्या है, 99 है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 9 है, यानी इसमें 9 ऐड कर देंगे हम मेरा फर्स्ट टर्म मुझे निकल जाएगा। तो 9 9 से 18, कैरी 1, यहाँ 10, ठीक है। तो ए का मान मुझे क्या मिल जाएगा, ए का मान 108 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब निकालते हैं यहाँ पे n का मान मुझे चाहिए, तो tn इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। tn इज इक्वल्स टू 999 इज इक्वल्स टू 108 प्लस n-1 इंटू डी क्या है, 9, ठीक है।
तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, फिर 9 2 जा 18, ठीक है, n-1, ठीक है, 9 1 जा 9, कैरी 1 लेंगे, 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ से 9 काट देंगे, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 आ गया। तो यहाँ पे -12 करेंगे इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है, -12 करेंगे, 11 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, तो यहाँ पे 99 आएगा, ठीक है। 99 + 1 इज इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या आ जाएगा, मुझे 100 मिल जाएगा। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि बिटवीन इतना एंड इतना में कितने नंबर्स ऐसे आएंगे जो कि 2 से भी डिविजिबल हो, साथ ही साथ मेरा 5 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, इसका मतलब यहाँ 10 से डिविजिबिलिटी का बात बोला जा रहा है। तो 2 × 5 हो जाता है मेरा 10। तो 10 से कितने नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल है। तो फर्स्ट ए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a = 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, फिर 120, 130, इस तरीके से मेरा आते रहेगा, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 990, ठीक है। 990 मेरा क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये मेरा एपी हो गया, ए मेरा एपी हो गया, ए यहाँ पे 110 हो गया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस मेरा 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस 10 हो गया, और टीएन जो लास्ट टर्म है 990 हो गया, ठीक है। तो टीएन इज इक्वल्स टू क्या होगा, a + n-1 इंटू डी। टीएन का मान कितना है, 990 इज इक्वल्स टू a कितना है मेरा 110 प्लस n-1 करेंगे तो n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है मेरा 10, ठीक है। 10 से क्या करेंगे, सारा का 0 मेरा काट देंगे, ठीक है। उसके बाद 99 से 11 माइनस करेंगे, फिर n-1, ठीक है। 99 से 11 माइनस करेंगे, 88 + 1 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 89 आ गया मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। नेक्स्ट 46 में मेरा क्या बोला जा रहा है, 46 में बोला जा रहा है कि इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोजेस प्लांट इन द फर्स्ट रो एंड द 41 इन द सेकेंड एंड 39 इन द थर्ड, ठीक है। फर्स्ट रो में मेरा क्या बोल रहा है कि 43 रोजेस प्लांट है फर्स्ट रो में, उसके बाद 41 हो जा रहा है, उसके बाद 39 हो जा रहा है। तो कितना कितना का कमी हो जा रहा है, यहाँ पे 2 का कमी हो जा रहा है, एंड सो ऑन। उसके बाद एंड सो ऑन बोल रहा है। देयर आर द 11 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, ठीक है। अब लास्ट रो में बात करेंगे तो देयर आर 11 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। लास्ट रो में बोल रहा है कि 11 रोजेस है, मतलब कि मुझे लास्ट टर्म दे दिया है कि लास्ट टर्म मेरा क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट चलते हैं 46 क्वेश्चन नंबर में। 46 क्वेश्चन नंबर में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ में एपी मेरा किस टाइप का आ रहा है, एपी में बोल रहा है कि फर्स्ट रो में 43 रोजेस है, उसके बाद 41 रोजेस है, उसके बाद सेकेंड रो में 39 रोजेस है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अगर लास्ट में बात करें तो लास्ट रो में 11 रोजेस है, 11 रोजेस प्लांट है। तो कितने रोजेस प्लांट के रो है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बताना है। तो यानी एन का मान हमें बताना है। ए मेरे को 43 दिया है, टीएन का मान 11 दिया है। यहाँ पे बात करेंगे तो सॉरी
Tn का मान 11 दिया है। उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस का बात करेंगे तो 41 माइनस 43, यानी d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। तो Tn इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना दिया है, 11, a का मान 43 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 11 इज इक्वल्स टू 43, ये -2 है तो यहाँ पे ये माइनस ले लेंगे, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा ये पूरा टर्म को हम इधर लेके आ जाएंगे और 11 को उधर लेके आ जाएंगे, चल जाएंगे। n माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 43 माइनस यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -11 करेंगे, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 2 से इसको काटेंगे तो 16 बार में। ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16, तो n इज इक्वल्स टू 17। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 मेरा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 मेरा बोल रहा है कि अ सम ऑफ द रुपीज 2800 इज टू बी यूज टू अवॉर्ड 4 प्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे 4 प्राइजेस के लिए कुछ अमाउंट को यूज किया गया। ठीक है, वो टोटल अमाउंट कितना था, 2800 रुपया अमाउंट था। वो मेरा 4 अवार्ड के लिए यूज किया गया प्राइजेस के रूप में। इफ द ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज द 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है, हर एक प्राइस क्या था, उससे 200 रुपया का कमी हो जा रहा था हर एक प्राइजेस में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो जितने भी प्राइजेस थे उन सब प्राइज, फर्स्ट प्राइज अलग, सेकेंड प्राइज अलग, थर्ड प्राइज अलग, फोर्थ प्राइज अलग, इन सब का सम हमें दिया हुआ है 2800। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 47 पे, 47 पे मेरा सम दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 2800। इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पहला फर्स्ट प्राइस। अगर फर्स्ट प्राइस का बात करें तो फर्स्ट प्राइस को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा, सेकेंड प्राइस का बात करेंगे तो x प्लस 200। बोल रहे हैं कि हर समय क्या हो रहा है, 200 का कमी होते जा रहा है। अगर कमी होते जा रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट प्राइस जो भी होगा वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइस है सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ में फर्स्ट प्राइस को x माने तो यहाँ सेकेंड प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस 200। अगर थर्ड प्राइस का बात करेंगे तो और उसमें 200 का कमी कर देंगे, तो यहाँ पे ये 200 है और 200 का कमी कर दिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 400। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्राइस का बात करें, फोर्थ प्राइस तक ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, x माइनस 400 माइनस 200। ठीक है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, इन चारों का सम मुझे दिया हुआ है, चारों का सम दिया हुआ है तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। Find the value of each prices. चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे, x प्लस x माइनस 200 प्लस x माइनस 400 प्लस x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 2800। 4x माइनस 10 2 12,
4x इज इक्वल्स टू ऐड करेंगे 0 0 0 4, कितना आ गया x का मान 1000 रुपया। x का मान 1000 है तो यानी फर्स्ट प्राइस मेरा क्या है, फर्स्ट प्राइस मेरा 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। सेकेंड प्राइस का बात करेंगे तो उसमें 200 कम कर देंगे, 200 कम कर देंगे तो 800 रुपया हो जाएगा। थर्ड प्राइस का बात करेंगे तो और 200 कम कर देंगे तो 600 रुपया हो जाएगा। फोर्थ प्राइस का बात करेंगे और 200 कम कर देंगे तो 400 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 में क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन द 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500। यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म और ये दे दिया है, बिटवीन दे दिया इतना कि बीच में कितने ऐसे सारे नंबर्स है जो कि 8 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए भी यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 2 16, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 बचे 40। ठीक है, तो ये 8 से डिविजिबल है। ए को हम क्या ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 200 ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर tn का बात करें तो tn हम क्या लेंगे, यहाँ पे tn का मान निकालने के लिए हमें क्या लेना है, कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसी 8 को हम 500 से डिवाइड करके देखेंगे। अच्छा, 48 और 2 48 16, 4 बच रहा है मेरा। तो 500 में क्या करना है, मुझे 4 माइनस कर देना है, तो 496। तो tn का मान कितना आ जाएगा, 496। ठीक है, tn मिल गया। d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मेरा 8, n का मान हमें यहाँ निकालना है। ठीक है, यहाँ पे tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान कितना दिया है, 496, a का मान 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 8। ठीक है, यहाँ से 200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -200 n माइनस 1 इंटू 8। 200 माइनस करेंगे यहाँ पे 962 डिवाइडेड बाई 8 n माइनस 1। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 16 24 24 और 5 56 37 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, यानी n का मान 38। हो गया लास्ट क्वेश्चन मेरा। कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पे बिटवीन का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम 200 को कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ में 200 कंसीडर नहीं करते तो खाली एक को क्या करना है, n का मान में 38 जो आया है 38 माइनस 1 कर देंगे, n का मान 37 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों के बीच का मान बताने बोला गया है कि दोनों के बीच कितना ऐसा डिजिट है जो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ में मैंने 200 कंसीडर कर दिया था, 200 यहाँ नहीं लेके हमें क्या लेना चाहिए था, यहाँ पे डायरेक्ट हम ले सकते थे 208। ठीक है, 208 लेके बनाते तो डायरेक्ट n का वैल्यू 37 आया। ठीक है, अगर मैंने 200 ले लिया तो भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, लास्ट टर्म में मेरा n का वैल्यू जब आएगा उसमें क्या करना है, मुझे 1 माइनस करना है, क्योंकि 200 क्या था, एक ही ऐसा नंबर था जो मेरा n से मतलब 8 से डिविजिबल था। चलिए, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5A। तो आज अब हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।
थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।